हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त बलराज बल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हमारी जीके एंड जॉब। तो दोस्तों आज फिर एक और नई जॉब के बारे में बात करेंगे और जॉब जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग डिपार्टमेंट की जॉब है। तो देखिए इसके अंदर बहुत से पोस्टें हमारे पास आई हुई हैं, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। फर्स्ट आती है डायरेक्टर, दूसरा जॉइंट डायरेक्टर, थर्ड डिप्यूटी डायरेक्टर, फोर्थ असिस्टेंट डायरेक्टर एंड फिफ्थ आता है अकाउंट ऑफिसर एंड सिक्स्थ आता है एकेडमिक ऑफिसर एंड सेवन्थ आता है रिसर्च एंड एवल्यूशन ऑफिसर एंड देखिए तो ग्रुप ए की पोस्टें थी। अब आती है ग्रुप बी की। तो ग्रुप बी में आते हैं हमारे पास सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर एंड हिंदी ऑफिसर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ईडीपी सुपरवाइज़र। उसके बाद आता है थर्ड जूनियरिंग इंजीनियर और इसमें देख लिए ट्रेड इन्होंने मांगी हुई है, स्पेशली इलेक्ट्रिकल। अब आता है ग्रुप सी की। तो ग्रुप सी में तीन ही पोस्टें दे रखी है हमारे पास, असिस्टेंट स्टेनोग्राफर एंड जूनियर असिस्टेंट। तो यहाँ पर पोस्ट आप देख सकते हैं हमारे पास। अगर मैं सिंपल से वे में बात करूँ तो सबसे ज़्यादा पोस्टें यहाँ पर ईडीपी सुपरवाइज 37 एंड जूनियर असिस्टेंट 36, इनमें ही सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं। अदरवाइज और सब में हमारे पास पोस्टें कम हैं। यहाँ पर एकेडमिक ऑफिसर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 17 पोस्टें हैं और सब में कितने, एक एक दो दो पोस्टें हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी, एज क्या रहेगी, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों देखिए अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन एंड एज के बारे में। तो पहले डायरेक्टर की पोस्ट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर एज जो रहेगी वो आपकी 52 साल रहेगी। 52 साल का व्यक्ति ही इस फॉर्म को फिल कर सकता है। उसके बाद बात करें अगर हम, तो देखिए क्वालिफ़िकेशन में कुछ इस प्रकार है कि आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% के साथ, तभी आप डायरेक्टर की फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट आता है जॉइंट डायरेक्टर। तो देखिए जॉइंट डायरेक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एज कुछ इस प्रकार रखी गई है कि आपकी 47 साल एज होनी चाहिए, यानी कि 47 साल का व्यक्ति ही इस फॉर्म को फिल कर सकता है। लेकिन अगर आपकी एज 48 साल हो चुके हैं तो अब आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। तो जिस व्यक्ति की एज 47 साल या उससे नीचे है वो ही इस फॉर्म को फिल कर सकता है। और ऐसे ही जिस व्यक्ति की एज हमारे पास 52 साल थी या उससे नीचे कोई व्यक्ति है, मान लो 50 साल का है, वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है डायरेक्टर वाले में। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर जॉइंट डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन की। तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी मास कम्युनिकेशन के अंदर, तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एंड उसके बाद आते हैं डिप्टी डायरेक्टर। तो देखिए डिप्टी डायरेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो ये एक ऐसी पोस्ट है जो यहाँ पर डेपुटेशन पर व्यक्ति रखे जाएंगे। देखिए डेपुटेशन क्या होता है, मान लो कि आप किसी डिपार्टमेंट में हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। ठीक है, तो आपको क्या किया जाएगा, किसी अनदर डिपार्टमेंट में 1 साल या 2 साल के लिए भेज दिया जाएगा। तो वहाँ पर आप क्या है किसी भी पोस्ट पर काम कर सकते हैं। तो देखिए ये पोस्ट फिक्स नहीं होती। मान लो आपने 1-2 साल काम किया, आपका डेपुटेशन 1 साल का था, तो आपने वहाँ 1 साल काम किया तो दोबारा से आपको आपके ही डिपार्टमेंट में वापस भेज दिया जाएगा। तो ये पोस्ट फिक्स नहीं है। यहाँ पर जो भी व्यक्ति डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट पर इस डिपार्टमेंट में आएगा वो पहले से ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा। तो ऑन डेपुटेशन फ्रॉम आई ए एंड ए एस ऑन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट सर्विस होल्डिंग एनालॉग्स। तो देखिए सिंपल से अगर वे मैं बताऊँ, जिस व्यक्ति की सैलरी 7th पे स्केल के अंदर बेसिक सैलरी 67,700 होगी, चाहे वो किसी भी पोस्ट पर हो, चाहे वो आईएएस हो या मान लो क्लर्क की क्यों ना हो, वैसे क्लर्क की इतनी सैलरी नहीं होती। ये व्यक्ति ए ग्रुप में होंगे, चाहे एसपी हो, वो ही इस फॉर्म को फिल कर सकता है। ठीक है, बट उसकी एज 56 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर। तो देखिए असिस्टेंट डायरेक्टर की जो एज यहाँ पर रखी गई है, तो आपकी एज जो है 37 साल से नीचे होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर बैचलर डिग्री मांगी गई है। उसके बाद बात करते हैं अकाउंट ऑफिसर। तो देखिए अकाउंट ऑफिसर में भी हमारे पास 56 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। सेम वही रूल यहाँ पर रहेगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय यहाँ पर आएंगे जिसने अकाउंट या किसी ऑडिट के डिपार्टमेंट में काम किया हो और जिसकी सैलरी जो हो 67,700 के आसपास हो, सॉरी 56,100 के आसपास हो, यानी कि 56,000
100 के आसपास जिसकी बेसिक सैलरी थी वही ही व्यक्ति इस डिपार्टमेंट पे, इस पोस्ट पर आएगा, अकाउंट ऑफिसर पे। अब बात करते हैं देखिए एकेडमिक ऑफिसर। तो एकेडमिक ऑफिसर है डिफेंस स्टडी में, तो एज यहाँ पर 37 साल से नीचे होनी चाहिए। एंड आपकी मास्टर डिग्री, स्पेशली यहाँ पर एक सब्जेक्ट प्रेफर किया गया है डिफेंस स्टडीज़, तो डिफेंस स्टडी में आपकी क्या होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, वो भी 55% मार्क्स के साथ। अब बात करते हैं आगे, देखिए ये भी एकेडमिक ऑफिसर है बट ये इंग्लिश में है। देखिए सेम वही रूल है यहाँ पर भी, बट यहाँ पर आपकी मास्टर डिग्री क्या होनी चाहिए, इंग्लिश में होनी चाहिए। अब बात करते हैं एकेडमिक ऑफिसर फाइन आर्ट्स। तो देखिए सारा वही सेम है, एज भी वही सेम है, मास्टर डिग्री वही सेम है, परसेंटेज भी वही सेम है, बट यहाँ पर जो आपकी मास्टर डिग्री है वो फाइन आर्ट्स में होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं एकेडमिक ऑफिसर, तो ये आता है आपका लिंग्विस्टिक के अंदर आपकी क्या होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं एकेडमिक ऑफिसर लिंग्विस्टिक को। उसके बाद आता है एकेडमिक ऑफिसर मास कम्युनिकेशन। तो देखिए सेम रूल वही रहेंगे इसके भी, बट यहाँ पर आपका मास्टर डिग्री होनी चाहिए मास कम्युनिकेशन के अंदर। अब आता है एकेडमिक ऑफिसर साइकोलॉजी, तो सेम वही है यहाँ पर भी, परसेंटेज भी वही सेम है, एज भी वही सेम है, बट यहाँ पर क्या चेंज होगा, मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी। उसके बाद बात करते हैं एकेडमिक ऑफिसर संस्कृत, तो यहाँ पर मास्टर डिग्री संस्कृत, सेम वही पिछले वाले रूल चल रहे हैं। देखिए एकेडमिक ऑफिसर साइंस, तो मास्टर डिग्री इन फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जियोलॉजी, ठीक है। तो ये 4 सब्जेक्ट प्रेफर किए गए हैं। अगर आपकी मास्टर डिग्री यानी एमएससी फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में, बॉटनी में या फिर जियोलॉजी में है, तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद बात आता है आपका सोशल साइंस, एकेडमिक ऑफिसर सोशल साइंस। तो अगर आपकी हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या फिर इकोनॉमिक्स से है, तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एंड उसके बाद आता है आपका एकेडमिक ऑफिसर स्पेशल एजुकेशन। तो देखिए यहाँ पर जो है, अगर आपकी स्पेशल एजुकेशन में मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद 55%, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद बात आता है एकेडमिक ऑफिसर योगा। तो आपकी जो मास्टर डिग्री है योगा के अंदर होनी चाहिए, तब आप इस पोस्ट को फिल। तो देखिए उसके बाद बात करते हैं एकेडमिक ऑफिसर सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। तो देखिए सेक्रेटरियल प्रैक्टिस की अगर हम बात करें यहाँ पर पोस्ट की, तो यहाँ पर 37 साल से जो आपकी एज है वो नीचे होनी चाहिए। एंड आपकी रिवलेंट सब्जेक्ट, तो देखिए जो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का जो रिवलेंट सब्जेक्ट होगा उसमें आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% के साथ। उसके बाद आता है एकेडमिक ऑफिसर टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर आपकी वही सेम है कि टेक्नोलॉजी के अंदर मास्टर डिग्री होनी चाहिए और विद 55%। एंड उसके बाद आता है एकेडमिक ऑफिसर एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन रिवलेंट सब्जेक्ट यानी एग्रीकल्चर के अंदर विद 55%। उसके बाद आता है एकेडमिक ऑफिसर पैरा मेडिकल कोर्सेज। तो देखिए यहाँ पर आपकी रिवलेंट सब्जेक्ट जो लिखा हुआ है, यहाँ पर मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए विद 55%। उसके बाद होम साइंस के लिए भी वही सेम रूल रहेगा आपका, ऑफिसर आईसीटी के लिए भी वही सेम रूल रहेगा आपका। उसके बाद बात करते हैं, अब आता है रिसर्च एंड एवोल्यूशन ऑफिसर। तो देखिए यहाँ पर जो आपकी 37 साल एज होनी चाहिए, इससे ऊपर एज नहीं होनी चाहिए, यानी 37 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकोनाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एट लीस्ट 55%। तो 55% के साथ आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, या तो वो सोशोलॉजी में हो, या फिर साइकोलॉजी में हो, या फिर मेजरमेंट में हो, या फिर साइक्रोमेट्री में हो, या फिर एजुकेशनल स्टैटिक्स में हो। तो ये आपके यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट प्रेफर किए गए थे मास्टर डिग्री के अंदर। अब आता है आपका सेक्शन ऑफिसर। तो देखिए सेक्शन ऑफिसर में अगर हम बात करें तो 37 साल वही एज सेम रहेगी। एंड यहाँ पर ग्रेजुएट आप होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सेकंड क्लास ग्रेजुएट, यानी कि आप सेकंड डिवीज़न से पास होने चाहिए। उसके बाद बात करते हैं असिस्टेंट इंजीनियर। तो देखिए असिस्टेंट इंजीनियर में जो आपकी एज रखी गई है वो 30 साल एज रखी गई है। एंड रिलैक्सेशन आपको मिलेगा ही मिलेगा, यानी 30 साल से आपकी नीचे एज होनी चाहिए। एंड यहाँ पर आपकी डिग्री होनी चाहिए, जैसे कि ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियर में। उसके बाद बात करते हैं पोस्ट ऑफ हिंदी ऑफिसर। तो हिंदी ऑफिसर के लिए भी एज तो वही सेम है, बट यहाँ पर आपके पास सेकंड क्लास की मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी या फिर इंग्लिश में। उसके बाद बात करते हैं
असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, तो देखिए बी क्लास की है ये पोस्ट एंड 56 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। वही सेम है यहाँ पर अकाउंट्स एंड ऑडिट किसी डिपार्टमेंट का जो व्यक्ति ही होगा वो ही इस पोस्ट को फिल कर सकता है। अब आता है EDP सुपरवाइज़र, तो देखिए यहाँ पर बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट के साथ एंड 37 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो है 30 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए एंड 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफ असिस्टेंट, देखिए असिस्टेंट के लिए यहाँ पर जो 27 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, ग्रुप सी की पोस्ट हैं एंड +2 पास आप होने चाहिए, तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं रिक्रूटमेंट, जो है हमारे पास ये स्टेनोग्राफ़र की है। 27 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए, आपके पास +2 पास होने चाहिए एंड स्टेनोग्राफ़र की जो है वो आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट की, तो जूनियर असिस्टेंट में अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर वही सेम रूल रहेगा एज का भी, बट यहाँ पर 12th पास होने चाहिए एंड आपके पास जो स्पीड है वो 6000 की पर होर की स्पीड होनी चाहिए कंप्यूटर के ऊपर टाइपिंग की। और तो दोस्तों यही थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। अगर आप इनमें से किसी पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हैं, इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इस फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस कुछ इस टाइप से रहेगा आपका कि पहले आपका रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद देखिए डिस्क्रिप्टिव भी होगा। अगर आपका देखिए किसी ट्रेड से फिल करते हैं तो प्रैक्टिकल भी हो सकता है। अगर आप किसी कंप्यूटर बेस्ड जैसे कि आपका असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर या फिर जूनियर असिस्टेंट या फिर किसी स्टेनोग्राफर की पोस्ट से फिल करते हैं तो आपका सेकंड एग्ज़ाम स्किल टेस्ट भी हो सकता है। तो सिंपल से वे में बोलूँ कि पहला आपका रिटन फिर स्किल टेस्ट, ठीक है। तो ये होगा, तो दोस्तों फिल जरूर करेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा, शेयर करेगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। थैंक यू वेरी मच।